तमाम टीचर से गुजारिश है कि वो स्कूल्स में आएँ। अगर कहीं पे भी मुझे कोई अनफेयर मेन का एक भी केस मिला, जिस स्कूल में होगा, जो आदमी वो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बीएमजी रोड की सर गुज़श्ता अभी जो है करीबन मेरे ख्याल से जो 5 साल होने को मुकम्मल है उसको, लेकिन अभी भी सर वो उस बीच का जो वो काम जो वो अभी कुछ भी लोग मुकम्मल ऐसे हैं जो एक दूसरे को मिसलीड कर रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अगर मैं बात करूं मैन और मार्केट मोहर की, आज भी आपने जो एक दौरा किया मार्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लाइफ ऑफ ज़रूर। मैं शेख साहब है, मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त एसडीएम साहब मोहर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत सर सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, करीबन आपको जो है 2 साल मुकम्मल होने को यहाँ पे, अभी तक आपकी नज़रों में जो कितना आप जो है इस तहसील में जो वो कामयाब रहे? देखिए, कामयाबी की जहाँ तक आपने बात की है वो तो पब्लिक बता सकती है। हमने कोशिश की है और कामयाब खुद से हम क्या कहेंगे वो पब्लिक बताएगी या पब्लिक बता सकती है। उसका बेस्ट जज पब्लिक है कि हम कितने कामयाब रहे, कितने नहीं रहे। लेकिन अलबत्ता अपनी तरफ से जितना हो सके विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज हमने कोशिश की है। सर ये अगर हम बात करें इस तहसील मोहर की, इसमें जो है पहाड़ी इलाके अक्सर आते हैं, काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे आपके सामने, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक मतलब उन लोगों के लिए वो जो उनको सहूलियत चाहिए वो उनको फराहम करना काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी चैलेंज आपके सामने रहे होंगे इस बीच। देखें, चैलेंज टफ टेरेन है, टोपोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है और उसकी वजह से जो है वो परेशानी तो रहती है कि हम पब्लिक की डिलीवरी जो हम सर्विसेज की दें उसमें इश्यूज रहते हैं, वो तो रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह कोशिश ये की है कि लोगों को जितना हो सके उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी दें। लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्ट एरिया होने की वजह से हम जितना हम करना चाहते हैं या जितना हमारी सोच है ये इतना होना चाहिए, उतना हम जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि एरिया वैसा है, दूर दराज का एरिया है, आप खुद वाकिफ हैं इस चीज़ से। टफ है, रोड की जो कनेक्टिविटी है हम बहुत हद तक बेहतर बना पाए हैं, लेकिन स्टिल अभी काम करना बाकी है। सर खास करके अगर मैं बात करूँ बीएमजी रोड की, सर गुज़श्ता अभी जो है करीबन मेरे ख्याल से जो 5 साल होने को मुकम्मल है उसको, लेकिन अभी भी सर वो उस बीच का जो वो काम जो वो अभी भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। क्या सर कब तक जो है काम जो इसका मुकम्मल होगा? काफ़ी सारे लोग जो वो परेशान है इस बीच, कह रहे हैं कि इसका जो सर्वे अगर वो जो मुकम्मल हुआ उसके बाद वो कह रहे हैं कि कंपनसेशन कब तक आएगा इसका? हमको जो मकान भी शिफ्ट करने होंगे, क्योंकि उस बीच उनको जो टाइम भी बहुत कम मिलेगा शायद। नहीं, टाइम हम देखें, पहली बात कि ये 2019-20 में ये इसका जो सर्वे हुआ है और एक्विजिशन प्रोसीडिंग 21-22 में स्टार्ट हुई है। अभी हम ऑलमोस्ट 90% एक्विजिशन प्रोसीडिंग कंप्लीट कर दी है हमने। लोगों के जितने मकान थे जो अलाइनमेंट में आते थे उसकी असेसमेंट करवा ली गई है। वो ग्रिफ के पास भी है, हमारे पास भी है, लोगों के पास भी है। सारी उसकी नोटिफिकेशंस जो कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के तहत आती थी वो हमने निकाली है, उनको वाइड पब्लिसिटी दी है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम जो है कंपनसेशन उनको उसका डिस्बर्स करेंगे। आपने देखा होगा कि काम भी स्टार्ट हो रहा है और हो भी गया है, और कंपनसेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। और लोगों के जो मकान हैं, जिसका मकान आ रहा है, हमने ऑलरेडी उनकी स्ट्रक्चर्स असेस कर लिए हैं। हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50% उनको देंगे और उसके बाद ही उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना स्ट्रक्चर उठा के दूसरी जगह जाएं। और वो तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर रोड के बीच में आ रहे हैं। 50% उनको एडवांस में मिलेगी और स्ट्रक्चर डिमोलिश करने के बाद उनको जो बाकी बकाया उनका 50% है वो मिलेगा। ये यानी कि उनको एक नोटिस मिलेगी इस बीच, जब उनको 50% जो मिलेगा उसके बाद उनको नोटिस मिलेगी इस बीच? हाँ, नोटिस देखें, नोटिस ऑलरेडी भी दिए हुए हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे उनको तो साथ साथ में ये कहा जाएगा कि अब आप अपना मकान उठा लें। आपको 50% हमने दे दिया है, आप मकान उठा के किसी दूसरी जगह अपना मकान बनाएं या कहीं और शिफ्ट हो जाएं, और अपना जो ये मकान, जिस मकान की हमने उनको कंपनसेशन दी या देने जा रहे हैं, वो डिमोलिश करेंगे। आफ्टर डिमोलिशन सर्टिफिकेट और हम उनको जो उनका बकाया 50% है वो भी दे देंगे। 100% जो कंपनसेशन है वो उनका हम दे देंगे।
सर अगर मैं बात करूँ मैन मार्केट मोहर की, आज भी आपने जो है एक दौरा किया मार्केट में, ये सर कब तक जो है अभी जो है मुकम्मल, अभी तक जो है वो जो मुकम्मल यहाँ पे जो अभी सफाई नहीं हुई है मार्केट की, यानी कि जो दुकानें आ रही थी सड़क के बीच में, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है कहीं? देखें, हमने कोशिश की है बहुत टाइम से। ये देखें कि ये बहुत पुराना मामला है, ये इंक्रोचमेंट आज की नहीं है, पुरानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज हम, आपने देखा होगा कि जो रियासी अरनास मोहर रोड है, अब हम लास्ट किलोमीटर पे हैं, उसके नीचे से रोड का ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ ब्लैक टॉप रह गया, बाकी काम हो गया। अब क्योंकि हमें ये रोड बनानी है और इसको कंप्लीट करना है, और मार्केट को भी आपने देखा होगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कि कितनी परेशानियां लोगों को, दुकानदारों को और आम जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनमें उनको आती है। अब ग्रेफ अथॉरिटीज़ ने जो नोटिस इन लोगों को, जिन जिन ने भी वो ज़मीन इंक्रोच की हुई थी, उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। उन्होंने दुकानें बनाई थी, किसी ने मकान बनाया था, 3 नोटिस उनको दिए थे। नोटिस देने के बाद अब ग्रिफ क्योंकि कोर्सिव स्टेप लेने वाली थी, लेकिन मैंने लोगों से बात करके, ग्रिफ से बात करके ये रिक्वेस्ट की, दोनों ही को, लोगों से ये बात की कि आप खुद से अगर अपना जो है इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो उससे उनका नुकसान कम होगा, और अगर ग्रिफ उठाएगी तो उसमें उनके 2 नुकसान है। एक तो उनकी जो बाकी स्ट्रक्चर जो बचेगा उसको भी क्रैक्स आ जाएंगे, वो भी गलत हो जाएगा, और दूसरा जो उसकी कास्ट है, जो डिमोलिशन कास्ट है, वो कास्ट भी हमें रिकवर करनी पड़ेगी लोगों से ही। आज तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद से कोऑपरेट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। वो खुद से सामने आए, उन्होंने अपनी इंक्रोचमेंट खुद से हटा के पीछे हो गए। स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को मिसलीड कर रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 फीट की रोड जो है ऑलरेडी एक्वायर्ड है, 50 फीट का कंपनसेशन ऑलरेडी लोगों को मिला है, और 50 फीट की जो अभी ग्रिफ जो डिमांड कर रही है, उस 50 फीट के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो 1 फीट है, 2 फीट है, 5 फीट, 10 फीट, जितनी भी इंक्रोचमेंट है, वो लोगों को हटानी पड़ेगी। आज शाम तक का हमने टाइम दिया है। आज शाम तक अगर ये हटा लेंगे तो ठीक, नहीं तो सुबह हमने प्लान कर लिया है। ग्रिफ अथॉरिटीज ने बार बार मुझे अप्रोच किया है। इस वक्त तक जो ये लोग रुके थे ग्रेफ वाले, वो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे रुके थे कि मैंने पब्लिक का नुकसान होने के लिए वो सोचा था कि इनका नुकसान ज़्यादा ना हो। अब ग्रिफ जो है वो और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। अगर आज शाम तक ये अपनी डिमोलिशन हटाएंगे तो ठीक, नहीं तो कल हमें खुद से हटानी पड़ेगी। सर अगर मैं बात करूं खास करके एक उस एजुकेशन की, एजुकेशन सर, क्योंकि इस इलाके के लिए सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सर, एजुकेशन से ही जो है एक हमारे समाज में जिस तरह अगर हम बात करें, नशा जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे जो है वो हम नौजवान बच्चों को जो बचा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, 2 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है यहाँ की जो एजुकेशन है सर, वो किस तरह से आपको दिखने को मिली? यानी कि अगर मैं बात करूँ, उसकी जो बुनियाद है वो किस तरह से मजबूत है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर्स भी, या उसके जो इसमें जो टीचर्स आते हैं सर वो भी? देखें, एजुकेशन का जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, यहाँ के स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती से हम उनको वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करवा पा रहे हैं। उसमें कुछ जो खामियां हैं वो टीचर्स की हैं। पहले जब ये स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले बहुत सारे टीचर्स थे दूर दराज एरिया में। अब हम हर जगह नहीं पहुंच सकते इंस्पेक्शन के लिए, तो वो एक दिन जाते थे तो 2 दिन छुट्टी मारते थे, जाते ही नहीं थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये आया कि अब उनको स्मार्ट अटेंडेंस जो है ऐप से करनी है। अब हम कम से कम ये इंश्योर करवा पा रहे हैं कि टीचर्स स्कूल में जा रहे हैं और उनकी हर डेली बेसिस पे मैं अटेंडेंस लेता हूँ। कौन टीचर गया, कौन नहीं गया, कितना लेट गया, कितने जल्दी निकल गया स्कूल से, ये सारा डेटा जो है वो स्मार्ट अटेंडेंस जो ऐप है और उसका जो जेडी ऑफिस के माध्यम से मैं ले लेता हूँ उनकी, और उनको पूछ भी होती है। ऐसा नहीं है, पूछा भी जाता है कि आप अगर स्कूल में लेट आए 10 मिनट, 20 मिनट या घंटा 2 घंटे अगर आप लेट पहुंचे तो क्यों पहुंचे, और अगर आपने स्कूल से आधा घंटा जल्दी निकले तो क्यों निकले।
ये चीज़ भी मैंने अपने दफ्तर में एक सेल बनाया है जो उनको कॉल करके ये पूछता है, और अगर कोई टीचर एब्सेंट रहता है उसको भी पूछा जाता है और उस पे एप्रोप्रिएट हम एक्शन भी लेते हैं। दूसरा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत हद तक जो है वो उतने क्वालिफाइड नहीं हैं जितने आप यूटी में देखेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे। यहाँ मैक्सिमम जो है वो रहबरे तालीम जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो आरईटी टीचर्स कन्वर्टीज हैं जो अब परमानेंट हो चुके हैं। वो आरईटी टीचर्स जो लगे हैं वो 10th 12th के बेसिस पे लगे हैं। ज़रूरी है कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको ट्रेनिंग दें, और उनको और वैसी ट्रेनिंग्स डाइट में इनकी टाइम टू टाइम चलती भी हैं। लेकिन टीचर्स को भी खुद को इक्विप करना पड़ेगा अपने इस बदलते दौर के साथ। उनको अपनी तालीम में, सिलेबस में क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या डिमांड क्या करता है हमसे, टाइम क्या डिमांड करता है, सिलेबस क्या डिमांड करता है, और बाकी हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी यूटी में और बाकी नेशनल लेवल पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। टीचर्स को खुद को इक्विप करना पड़ेगा, तभी वो जस्टिस कर पाएंगे बच्चों के साथ। ये सर आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्कूल सर, तहसील मोहर में जितने भी आते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों के, खास करके अगर मैं बात करूं, यानी कि तहसील से जो दूर दराज इलाकों में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, प्राइमरी स्कूल्स या मिडिल स्कूल्स, उन स्कूल्स की इतनी खस्ता हाल, मतलब इतनी खराब है। इस बीच हमने जो है जेडीओ चसाना, वहाँ पे भी हमने जो एक ट्वीट किया था और हमने उनको लिंक भी सेंड किया था, लेकिन सर अभी भी हमें उसमें जो अभी कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, प्राइमरी स्कूल से अब यहाँ पे एक चीज़ अब पता नहीं कैसे हुई है, लेकिन यहाँ तकरीबन बहुत सारे स्कूल सैंक्शन हुए हैं जहाँ पे मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, आई में बी रॉन्ग, बट जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पे भी स्कूल सैंक्शन हुए हैं, लेकिन बिल्डिंग्स बहुत कम स्कूल्स की हैं। जब आपके स्कूल के पास बिल्डिंग ही नहीं होगी तो आप बच्चे कहाँ आएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो कि सैंक्शन स्कूल्स हैं, बट उनके पास बैठने के लिए बिल्डिंग्स नहीं है। जहाँ पे हैं भी, वो भी दूर दराज के एरिया है, और उसमें उसकी बिल्डिंग की क्वालिटी, क्वांटिटी किसने चेक की, कैसे चेक की, और अगर हैं भी हैं तो वो बहुत पुरानी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिमोलिश हुई है। ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत डिमोलिश हुई हैं, और उनको रिपेयर रेनोवेशन का काम रिक्वायर्ड है। जेडीओ से ऑलरेडी डिस्कस किया है, सीओ मैडम से भी डिस्कस किया था, आज वो रिटायर भी हो रहे हैं, कि इन स्कूल्स का रिपेयर रेनोवेशन का एक प्लान बनाएं, और ख़ासकर दूर दराज के एरिया जो हैं इनमें जो स्कूल थोड़े से जिनकी खस्ता हालत है उनको रिपेयर रेनोवेट करें, और जहाँ पे बिल्डिंग सैंक्शन नहीं है वो बिल्डिंग सैंक्शन करें, और जहाँ पॉसिबिलिटी है कि दो स्कूल्स को क्लब करके एक स्कूल में लाया जा सकता है, वो ऑलरेडी प्रपोजल जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर कंसिडरेशन है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो क्लब हो सकते हैं, वो क्राइटेरिया फिलफिल करते हैं क्लब होने के, तो हम वो भी कर रहे हैं कि दो स्कूल्स को क्लब करके कहीं एक ही जगह पे ला के। बट ये है कि स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें बहुत सारी फंड्स भी रिक्वायर्ड हैं, और गवर्नमेंट जो है वो देखती भी है और गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है फंड्स। लेकिन बहुत हर चीज़ वेट कर सकती है, बट जो बच्चे के एक दिन का बिल्कुल सर। अगर उसकी स्टडीज़ सफ़र होती हैं तो वो वेट नहीं कर सकती। मेरी तमाम टीचर से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, कल से बच्चे आने हैं स्कूल्स में, विंटर ज़ोन है। मेरी तमाम टीचर से गुज़ारिश है कि वो स्कूल्स में आएँ और बेस्ट पॉसिबल वे से बच्चों को पढ़ाएँ, और आगे एग्ज़ाम्स में भी बच्चों को जो है कोई भी अनफेयर मीन या इस किस्म की जो अगर मुझे, मैंने कल भी बताया था कि अगर कहीं पे भी मुझे कोई अनफेयर मीन का एक भी केस मिला, तो जिस स्कूल में होगा, जो आदमी वो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है यहाँ की। पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है हमने। 10th 12th के एग्ज़ाम होते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, तब निकलता हूँ, अपने मजिस्ट्रेट्स को भी भेजता हूँ, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स को भी एक्टिवेट करके हम इंश्योर ये कर रहे हैं कि कोई भी अनफेयर मीन से क्वालिफाई ना हो।
और स्टिल अगर कहीं पे भी अगर हमें कोई ऐसी कंप्लेंट आई और अगर वो प्रूव हो गया, तो वो टीचर्स जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखें टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अब वो पुरानी बातें अब नहीं है। अब अच्छे से लास्ट 2 ईयर से 2 साल से मैंने देखा कि एग्जामिनेशंस में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई। मैं खुद भी क्योंकि एनुअल बाई एनुअल 10th 12th एग्ज़ाम 11th होते रहते हैं और मैं टाइम टू टाइम खुद से सरप्राइज चेक के लिए भी निकलता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में। वहाँ जाके मैंने देखा कि कोई भी आज दिन तक पिछले 2 सालों में मेरे पास अनफेयर मीन्स का कोई भी केस मेरी नज़र में नहीं आया। लेकिन स्टिल दूर दराज का एरिया है, बहुत स्कूल्स हैं, मैं खुद से हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरी जो सरप्राइज टीम्स हैं और मेरे जो हैं मजिस्ट्रेट्स हैं वो सरप्राइज चेक करते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की शक्ल भी इसमें भी जाते हैं और ऐसे भी जाके चेक करते हैं कि कहीं अनफेयर मीन्स ना हो। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये अब आपने देखा कि ये विंटर जोन है, 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टियां रही। अब जैसे ही बच्चे स्कूल्स में आएंगे और साथ में ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। ये हार्ड जोन है, हार्ड जोन में शायद कुछ टाइम बाद स्टार्ट होंगे, बट यही है कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इनके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो जो बच्चा 2.5 महीने से स्कूल में घर में था, छुट्टियों में था, उसने घर में कितना पढ़ा, ऑनलाइन कितना पढ़ा, उस पर स्टिल आई डाउट। बट टीचर्स को ये जो महीने 1.5 महीने का जो पीरियड मिला है, इसमें बच्चे को अच्छे से उसकी नोक पलक सवार लें, उसको अच्छे से उसको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तैयार करें। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट करें। सर मैं अगर बात करूं नंदोली वालों की काफ़ी अरसे से जो डिमांड एक थी उनके पास, उनको जो है सर एक ब्रिज चाहिए था। एक और वो ब्रिज सर, एक जो है उनको सड़क चाहिए थी, वहाँ से कोई करीबन 1 किलोमीटर है वो सड़क जब बनाई गई है 2014 में, उसके बाद सर वो सड़क जो मुकम्मल तौर पर जो बंद हुई है सर। 2019 में एक बार फिर से वो खुली थी, लेकिन उसके बाद जो सर वो सड़क जो है वो बंद हुई है बिल्कुल। देखिए नंदोली जो हमारा एक जजीरा नुमा जो है एरिया है, पार दरिया के पार, और उसको किसी भी साइड से कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ उनका एक ही वो गंडोला टाइप, वो उनकी जो जोला ब्रिज है वो गंडोला टाइप उसी से जाते हैं और उस पे ही अपना सामान उनकी परेशानी है, ऐसा नहीं है। बट हमने अभी मैंने बात भी की थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो एक ब्रिज 90 मीटर ब्रिज जो है वो ऑलरेडी नबार्ड में प्रपोज्ड है। मैं एक प्रायोरिटी लेटर लिखूंगा डीसी साहब को कि ये ब्रिज नबार्ड में प्रायोरिटाइज करवाया जाए और ये बनवाया जाए। और जब ब्रिज का काम होगा तो साथ में रोड का भी इंशाल्लाह होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़रूर कोई पेशरफ्त होगी, और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के कान में भी ये डालूंगा कि कितनी, और वो खुद भी इस चीज़ के एहसास करते हैं, उनसे मुझसे बात भी हुई थी। और नबार्ड की अब जब जो हमारे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होंगे, प्रपोज्ड है, तो मुझे लगता है कि उस सैंक्शन लिस्ट में वो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। सर आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं बात करूँ पीडीडी डिपार्टमेंट की सर, जो 33 के रिसीविंग स्टेशन सर जो बगम है, उसकी टाइमिंग जो सर कुछ कई लोगों का कहना है कि उसकी टाइमिंग जो बहुत खराब है। शाम के 7 जो ही बजते हैं तो बिजली जो वो चली जाती है और 10:30-11 बजे जो बिजली आती है। इसी बीच जो है उनको जो बिजली ज़रूरत है। आपको सर बखूबी अंदाज़ा है कि इस इलाके में जो है, यानी कि 7 बजे से लेकर 10:30 इस इलाके में जो है बिजली काफ़ी लोगों को जो ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ अगर बंदा बाहर निकल जाए तो बाहर जो है जंगली जानवर का भी खतरा है कि वो उस पे अटैक करें। क्या कहना चाहते हैं सर इस टाइमिंग के लिए? देखें टाइमिंग ये है कि ये पीक आवर्स है, सुबह और शाम के ये पीक आवर्स हैं, और पीक आवर्स में हमारा एसएलडीसी कट भी लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बग्गा से ही बंद होती है, एसएलडीसी कट लगता है, और उस एसएलडीसी कट में पूरे डिस्ट्रिक्ट की लाइट जो है वो भी जाती है। और यही शाम का जो है पीक आवर्स है, पीक आवर्स में बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो अब ये मसला जो है ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं है, सिर्फ बग्गा से या माहौर का ये नहीं, ये पूरी यूटी की प्रॉब्लम है कि एसएलडीसी कट्स हो रहे हैं। बट हमने रिक्वेस्ट की है जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं कि सिर्फ एसएलडीसी कट ही हो, यहाँ पे कोई लोकल कट कोई भी जो है वो नहीं हो। उसके लिए हमने जो है अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस भी दे दी हुई है।
सर पीडीडी डिपार्टमेंट की बात अगर मैं करूँ सर, जो बिजली का बिल आता है, यानी कि सर इनको अगर मीटर की रीडिंग जो है सर वो देख के जो इनका बिल डालना होता है। सर हमने अक्सर देखा, जिस तरह मैंने बिल सर वो जो चेक किए हैं बगा इलाके की अगर मैं बात करूँ, कहीं घरों में क्या सर अक्सर में यही वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मीटर की रीडिंग जो है सर वो अलग है और इनका बिल जो है सर वो अलग है। वैसा चीज़ हाइलाइट करें, मेरे पास लाएँ, मैं एक्शन लूँगा। सर उनके खिलाफ एक्शन होगा फिर? बिल्कुल एक्शन होगा। ऐसे देखें, जो मीटर पे जो जो रीडिंग है, बिल्कुल। वही बिल में भी आनी चाहिए। सर एक्चुअली उस वजह से क्या होता है फिर, इनका कहना है कि इस पे जो लोड ज़्यादा आता है, यानी कि इनको वहाँ पे देखना चाहिए, वहाँ पे इनका बनता है सर, कई लोगों ने अभी भी बॉयलर हीटर वगैरह लगा के रखे हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर्स जो हैं, ये ज अभी तो यहाँ पे मीटरिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब डिवीज़न में मीटरिंग हो चुकी है। मीटर्स लगे हैं, और अगर मीटर मीटर की रीडिंग और आपके बिल की रीडिंग मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग फिशी, और उस वो चीज़ हाइलाइट करें, मेरे पास लाएँ। मैं कंसर्न से पूछूँगा कि ये किस तरह से हुआ, मीटर की रीडिंग और बिल की रीडिंग मैच क्यों नहीं कर रही है, पहली चीज़, और उसके फ़ोटोग्राफ्स लेकिन साथ में होने चाहिए जी उसी। सर। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग भी जो हैं हमारे हैवी जो हैं वो बॉयलर्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं, गीज़र्स जो है यूज़ करते हैं, और गीज़र्स का तो चलो वो एक रहता है, ठीक है, वो अलाउड है, लेकिन पूरी जो है अभी जब हमारी वो ड्राइव्स चलती हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ मिलके, तो हमने लोगों के घरों से वो क्रूड हीटर्स, क्रूड बॉयलर्स वो हमने रिकवर भी किए हैं, कहीं डिस्ट्रॉय भी किए। तो लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि बिजली ठीक रहे, तो कम से कम वो जो इस किस्म के बॉयलर्स, हीटर्स वगैरह लगाने, वो जो है उससे परहेज़ करें। अब देखें, अब मौसम भी तकरीबन खुल रहा है, सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, तो कम से कम अब तो जो है वो वैसी जो चीज़ें इल्लीगल हैं, बैन हैं ऑलरेडी, वो उनका इस्तेमाल नहीं करें। उससे बिजली की कंज़म्पशन भी ज़्यादा आती है, और उससे हमारे फिर एसएलडीसी कट, लोकल कट्स फिर उसी की वजह से लगते हैं, जब वोल्टेज जो है वो मेंटेन नहीं बिल्कुल नहीं सर। रहती है। सर अगर मैं बात करूँ बग्गा गुंडी की, जो सड़क है बग्गा से नीरम तक, सर अगर मैं बात करूँ लहना से लेके नीरम तक, जो इस बीच जो वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई है, लेकिन गुंडी से लेके नीचे बग्गा तक सर इस बीच जो अभी भी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, वहाँ पे लोग जो है काफ़ी परेशान हुए हैं। काफ़ी टाइम से जो इसकी माँग कर रहे हैं कि वहाँ पे ब्लैक ये टॉपिंग होनी चाहिए ये इसलिए। पीडब्ल्यूडी के अंडर है, उसमें जीएसबी वगैरह डला है, और मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करूँगा कि उसको इस नेक्स्ट ईयर के प्लान में रखें और उसकी ब्लैक टॉपिंग करें। सर यंग जनरेशन की सर उनके लिए एक कोई मैसेज दीजिए आप। देखें, यंग जनरेशन में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, बहुत मेहनती हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा-सा अ, खुद को जो है वो जो सोशल इवल्स हैं, ख़ासकर जो इवल हमें सता रहा है इस वक़्त, लेकिन ये माहौर सब डिवीज़न अभी तक जो है उस चीज़ से बची हुई है, एट लार्ज बची हुई है, वो ड्रग्स का है। और उसमें हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को ये अवेयर करते हैं कि वो ड्रग्स से, नशे से किस तरह से दूर रह सकते हैं, और वो रहते भी हैं। हमारे तकरीबन सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे दूर हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है। पहली चीज़ कि अपनी एनर्जी जो है वो पढ़ाई में चैनलाइज़ करें, खेल-कूद में चैनलाइज़ करें, और उसके अलावा जो ये एक लानत है हमारे समाज में क्रीप इन कर रही है, कहीं यहाँ पे उतनी नहीं है, लेकिन हमारी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या एडजॉइनिंग तहसील्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वो चीज़ पता चल रही है, लेकिन हम कब तक बचेंगे? लिहाज़ा हमें आज से ही ये तैयार करना है कि हमें तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वल्नरेबल हैं, वो ड्रग्स से दूर हैं, किसी भी नशा के जो पदार्थ हैं उनसे दूर रहें, और अपना जीवन अच्छे से गुजारें, पढ़ाई करें, अच्छे से खेल-कूद करें, और अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने जो अपना कीमती वक़्त हमें दिया।
इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चलिए जी, मैं आपको बताते चलूँ, हमारे साथ जो एसडीएम साहब मौजूद थे, करीबन 2 साल जो होने को इनको यहाँ पे हो गए हैं। आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों के जो सवालात थे वो हमने जो एसडीएम साहब से पूछे और इनने वो उनके जो मुकम्मल जो जवाब दे दिए। बात खास करके मैं बात करूँ एजुकेशन के बारे में, जो एसडीएम साहब ने हमें बताया कि टीचर्स जो है वो अलर्ट हो जाएँ, वो जो अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करेंगे, आपके ऐसे ही सवालात जो है वो हम फिर इंतज़ामिया के सामने फिर से लाएँगे और आपके मसले जो वो हल करवाएँगे। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।